नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जो कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी में आ चुके हैं। ठीक है, एसएससी में आने का मतलब ये है कि सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी जितने भी पेपर होते हैं एसएससी के थ्रू उन सभी में कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी हम लोग का जो सीरीज चल रहा है ये आपका मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि पूरा मिक्सअप क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे क्या है, मिक्सअप है। तो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो है आज के लिए वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका इस तरह से है। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि चार संख्याओं का योग 48 दे रखा है, 48 है। जब पहली दो संख्याओं में 5 और 1 जोड़ा जाता है, यानी पहली दो संख्याओं में क्या जाता है, पहली में 5 और दूसरी में 1 जोड़ा जाता है, और तीसरी और चौथी संख्याओं में क्या किया जाता है, 3 और 7 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी घटाया जाता है। तो संख्याएँ क्या होती है, सारे के सारे समान हो जाती हैं, इक्वल होता है। तो बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए, बी, सी, डी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले आपको ऑप्शन लिखना पड़ेगा कि ऑप्शन ए में दे रखा है आपका 4, 12, 12 और 20। ऑप्शन बी में दे रखा है 6, 10, 14 और 18। ऑप्शन सी में 9, 7, 15 और 17, 5, 11, 13 और 19। ये चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो पहली में क्या बोला है कि 5 और 1 जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए पहला में अगर आपने 5 जोड़ा और इसमें आपने 1 जोड़ा तो ये आपका 9 और ये आपका 13। ये तो ऐसे भी दिख रहा है आपको इक्वल नहीं है, तो आगे क्या चेक कीजिएगा, यहीं पे इग्नोर कीजिए। पहली में 5, इसमें देख लेते ऑप्शन बी में चेक करते हैं। पहली में 5 और दूसरी में 1 जोड़ेंगे तो ये भी आपका 11, ये भी आपका 11, ये दोनों तो आपका इक्वल हो गया। बाकी का चेक कर लेते हैं आगे। बोला कि तीसरी और चौथी में 3, इसमें अगर 3 घटाना है, इसमें आपको 7 घटाना है। तो 14 में से 3 गया ये भी 11, 18 में से 7 गया ये भी 11। तो सारे संख्याएं क्या हो गई, 11, 11, 11, 11 समान हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, आगे का आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 2 वीडियो में ये आपका, यानी कि 2 वीडियो, मान लीजिए कि 2 वीडियो और लगेगा इसमें और आपका नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया है 2018 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला क्या है कि a टू दी पावर b प्लस b टू दी पावर a इक्वल टू दे रखा है 47। हमसे पूछा है कि a तथा b निम्न में से किस कोटि के अंक होंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है कि दोनों के दोनों क्या होंगे, विषम होंगे। दूसरा दे रखा है कि एक विषम और दूसरा सम होगा। तीसरा दिया है कि एक अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या, और डी में बोला है कि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ए के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखिएगा और बी के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखिएगा जिसके कारण से यहाँ पर 47 आ जाए। ट्राई कीजिए, सोचिए कि ए के जगह पे क्या रखिएगा और बी के जगह पे क्या रखिएगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ए के जगह पे मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया और बी के जगह पे मैंने 46 पुट कर दिया, तो देखिए बैलेंस करके अगर ए की जगह पे 1 तो a1 टू दी पावर क्या होगा 46 प्लस b टू दी पावर a है, यानी a का मान 1। ये आपका 1 पे कितना भी पावर जाए एक ही रहेगा, और 46 पे पावर 1 यानी 46 दोनों मिला के आपका आ गया 47। तो आप ही बताइए कि a के लिए क्या आपने रखा, a के लिए आपने रखा 1 जो है आपका ओड नंबर है, ओड यानी कि विषम संख्या है आपकी। जबकि b के लिए आपने क्या रखा 46 क्या है आपका एक तरह का इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है आपका। ठीक है, क्या है आपका एक तरह का सम संख्या है और एक आपका विषम संख्या। तो ऑप्शन देखिए कि सम और विषम किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है कि सम संख्या और विषम संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि a तथा b विषम संख्याएं हैं। a तथा b जो है ये दोनों के दोनों क्या है, एक तरह का विषम संख्या है। विषम संख्या कहने का मतलब कि ओड नंबर है। क्या है, ओड नंबर है। तो हमसे ये पूछा है कि बताइए, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि a प्लस बी माइनस प्लस में ab। सेकेंड ऑप्शन में है कि a प्लस बी -1।
a प्लस बी प्लस का 1 और a प्लस बी प्लस का 2ab, ये दे रखा है आपका 4 ऑप्शंस, और पूछा कि कौन सा इसमें ट्रू है। तो आप बताइए कि जब दोनों की दोनों विषम संख्याएं होंगी तो किसी भी दो विषम संख्याओं को अगर आप जोड़ते हो तो आपका सम संख्या बन जाता है, यानी कि a और a b मिलके क्या हो जाएगा, ये आपका सम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर विषम संख्या और विषम संख्या का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका ये विषम संख्या ही रहता है। समझने के लिए समझा दूं मैं आपको कि अगर मैं 5 बोलूँ कि विषम संख्या है और इसमें मैंने 3 जोड़ दिया, दोनों के दोनों विषम संख्या है, जुट के आपका 8 हो जाएगा सम संख्या। जबकि 5 में अगर 3 से गुना करते हो तो आपका 15 आता है जो कि एक विषम संख्या है, और दोनों के बीच में जोड़ है, यानी जोड़िएगा तो आपका आएगा 23 जो कि एक विषम संख्या हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा, जो कि ये गलत हो जाएगा। हमसे कहा गया है कि ए तथा बी विषम संख्या है, तो कौन सा एक्सप्रेशन जो है आपका विषम संख्या के लिए ट्रू होगा, ठीक है, सॉरी सम संख्या होगा, ठीक है, सम संख्या के लिए ट्रू होगा। तो पहला तो आ गया आपका विषम संख्या, तो ये तो आपका फर्स्ट चला जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, अगर मैं ही मान लूँ कि 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 और इसमें से -1 कर दूँ तो ये आपका आ जाएगा 7, जो कि एक विषम संख्या होगी, यानी कि ओड नंबर, ये भी आपका गलत। 5 प्लस 3 प्लस में 1 कर दूँ तो ये आपका 9 हो जाएगा, जो कि एक विषम संख्या है, ये भी आपका गलत। ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लस 3 प्लस में 2 × 5 × 3, तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 5 3 15, 15 दूनी 30, कुल मिला के आपका आ गया 38। 38 क्या है, एक तरह का सम संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि किसी संख्या के वर्ग का, तो मान लेते हैं कि किसी संख्या यानी x के वर्ग का यानी स्क्वायर का 3/5 जो है, 3/5 जो है वो किसके बराबर है, तो 126.15 के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि वो संख्या कौन सी है, से बता दीजिए ज़रा। तो इसको बस कैलकुलेशन कीजिए, ये आपका 3 से कटेगा कितना बार में जाएगा, 3 से कटेगा 3 चौका 12, 2 और ये आपका 0 5, ठीक है, कितना आ गया, तो x² इक्वल टू, जब इसका फैक्टर तोड़िएगा तो 5 तो ये जाएगा ही जाएगा, पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए, आप पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, गुना कर लीजिए सबसे अच्छा, ये आपका लास्ट में आएगा 25 पॉइंट, ये आपका चला जाएगा 210.25। अब आप ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऑप्शन का ट्रू होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है 14.5। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब लास्ट में 5 होता है तो इसका स्क्वायर करने पर ये आपका 25 देता है, जो कि इस क्वेश्चन में 25 है। बाकी किसी में आपका, किसी में 9 है, किसी में 25 है, तो ये काफ़ी लंबा लंबा दे रखा है। लेकिन हमें जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये 3 डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 5 या फिर 6 में आएगा, और डेसिमल के बाद 1 प्लस है, यहाँ पे भी 2 प्लस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा। 145 का स्क्वायर होता है 210, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि जब किसी संख्या के अंत में जब 5 होता है तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे, और बाकी वाले में क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं 1 बढ़ा के, तो 14 में 15 से गुना करेंगे तो आपका 210 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि उन सभी 3 अंकीय संख्याओं जिनमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बच जाता है, प्रत्येक को क्या करते हैं 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो उन सभी 3 अंकीय संख्या का पूछा है, ठीक है। तो 3 अंकीय संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, आपका होता है 3 अंकीय संख्या 100 से स्टार्ट होता है और एंडिंग होता है आपका 999 तक। लेकिन हमसे पूछा है कि 3 अंकीय संख्या जिनमें से प्रत्येक को 5 से डिवाइड देने पर 3 शेषफल बचता ही बचता है। तो बताइए कि अगर 100 में अगर मैंने 5 से डिवाइड लगा दिया तब तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें 3 शेषफल इसमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमें 3 इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी 103 जो होगा वो पहली संख्या होगी जो 3 अंक की होगी, साथ ही साथ इसमें अगर 5 से आप डिवाइड लगाते हो तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब इसके बाद 5 के कंटिन्यूस 3 पे चल जाएगा 108, 113 और इस तरह से कंटिन्यू आपका चला जाएगा जहाँ तक इसको जाना होगा वहाँ तक। यानी लास्ट में कहाँ आ जाएगा 995 प्लस 3 998 जाएगा, क्योंकि इस वाले में भाग करेंगे 4 शेषफल बचेगा, तो इसे एक पहले 8 9 3 शेषफल बचेगा। तो ये जो आपका है सबको क्या कहा है, जोड़ने के लिए कहा है, सबको क्या क्या है कि सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए
कि ये आपका लास्ट वैल्यू हो जाएगा टी एन को आप एल भी बोल सकते हो। ये आपका फर्स्ट टर्म, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वो आपका डी होता है, डी इक्वल टू 5 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दीजिए कि एस एन इक्वल टू क्या हो जाता है आपका n/2, और यहाँ पर सिर्फ a प्लस एल कर दीजिए, काफ़ी है, a प्लस एल हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूला पे बिठा लीजिए। अब बताइए कि n का वैल्यू कितना होगा। n का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो n का वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है इसका फॉर्मूला। या फिर इससे अच्छा तरकीब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस करके आप इसमें 5 से डिवाइड लगा दो। तो 998 माइनस में 103, ये जगह 5, 9 और ये गया आपका 8, इसमें 5 से डिवाइड लगाइएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 17×5 = 85 और ये गया 9 79 और प्लस में 1 कर दीजिएगा। ये आपका n का वैल्यू आ जाएगा 180। यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ गया 180। अब n इक्वल टू 180 डिवाइड में 2, a का मान दे रखा है 103 प्लस में l का मान दे रखा है 998, ये कटेगा आपका 90 बार में। तो 90 गुना इन दोनों को जोड़िएगा, 8 और 3 11, ये आपका 1001 आ जाएगा ना, 8 और 3 11, हासिल क्या 1 0 9 1 10। ठीक है, 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, ये गया 1 10, 1 इसके पास जाएगा तो आपका 1101 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको गुना कर दीजिए। गुना करने का जो आपका ऑप्शन मैच करेगा वही आपका आंसर होगा। तो गुना कीजिएगा, कितना आएगा 9 0 9 9 और 1 0 और, यानी 99 0 90। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है देखिए जरा, ऑप्शन नंबर डी इसका है सही आंसर, 99 0 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन है कुछ एपी से रिलेटेड क्वेश्चन भी डाल दिया है, जिसमें कुछ एपी का फॉर्मूला लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कौन सा बोला कि 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या बताइए, जो कि 6 से पूर्णतः विभाजित है और 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या फिर से बात किया है तो 100 से स्टार्ट होता है आपका 3 अंक की संख्या, लेकिन वो 6 का डिविजिबल है। तो 6 का डिविजिबल देखने के लिए यानी 16 छक 96 होता है और 17 छक दिलोतर से, यानी कि 102 से स्टार्ट होगा, 102 से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट में आपका कितना होता है 999 होता है आपका मैक्सिमम नंबर। तो अगर इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर है डिविजिबल, तो इसमें आप 6 से डिवाइड लगा दो, एक बार में जाएगा ये 3 9 6 36 3 9, ये आपका फिर से 6 36 3 बचेगा इसका रिमाइंडर। तो इसमें 3 हम लोग घटा लेंगे तो ये आपका 996 जो है ये आपका 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 996 होगा आपका 6 से डिविजिबल है, यानी कि 100 से लेके 999 के बीच में 102 से स्टार्ट होगा और एंडिंग कहाँ पे होगा 996 तक। तो 6 का डिविजिबल, इसका मतलब 6 इसमें जोड़ेंगे तो 108, फिर से इसमें 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 114। इस तरह से कंटिन्यूस सीरीज जाएगा। तो ए का मान कितना हो गया 102, डी का मान कितना हो गया 6 के मल्टीपल में है तो 6, और एन का मान क्या होगा, आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके 6 से डिवाइड लगाओ और उसमें आप क्या करो 1 जोड़ दो। यहाँ पे देखिएगा कि 996 माइनस में 102 करना पड़ेगा और डिवाइड में लगाना पड़ेगा 6 और प्लस का 1 कर देना है आपको एक्स्ट्रा। ये आपका एन का वैल्यू निकालता है। घटाइएगा, 6 में से 2 गया 4, ये आपका 9 और ये आपका 8, डिवाइड में 6 प्लस का 1 है। कितने बार में कैंसिल होगा, ये आपका कटेगा 1 टाइम में, ये गया 2 बचेगा 24, तो 6 चौका 24, फिर से बचा 5, 9 छक्का 54, 149 प्लस 1 150 इसका होगा, यानी 150 अंक है, संख्या है इतने बीच में 150 संख्याएं हैं टोटल। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। हमें सिर्फ संख्या निकाल के ही बताना था, सबको जोड़ना नहीं था इसमें। ठीक है, सिर्फ संख्या निकाल के बता देना था, इतना सा क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि संख्याओं
11 284 तथा 56 55 को किसी 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल बचते हैं, तो 3 अंकीय संख्या कौन सी, सो बताइए। कितना कितना को बोला है कि 11 284, एक तो संख्या ये है इसका, और बोला है क्या 7655, एक संख्या आपका ये है। इन दोनों को किसी 3 अंकीय संख्या से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर क्या होता है आपका, बिल्कुल सेम टू सेम बचता है। तो इन दोनों को डिवाइड लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ संख्या को प्राप्त करने के लिए इन दोनों का पहले सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। 4 में से 5 गया यानी कि 14, 9 8 7 हो गया, 2 ये आपका 1 गया, 5 ये आपका अभी भी 1 है, तो 11 में से चल गया 14, ठीक है, यानी कि 45। घटाओ, थोड़ा सा गलती हो गया क्या, नंबर से लिखा ना मैंने, 11 28 4 और 56 55, ठीक है। घटाइए जरा फिर से, ये आपका 9 गया, ये 7 7 में से 5 गया, 2 गया, ये हो जाएगा आपका 11 1 1 में से 6 गया, 11 नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर दिया नहीं, ये आपका 6 ही होगा, और ये जाएगा 10 में 3 36 29 इसका डिफरेंस आया है। अब बताइए 36 29 जब डिफरेंस आ गया, इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर तोड़ लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस का 36 29 आ गया, डिफरेंस किया हमने यहाँ पे, तो 3 से लगेगा क्या, 3 से तो नहीं लगने वाला ये आपका। देखिए किससे लगेगा, 36 29, ऑप्शन से मैच कराना चाहे तो ऑप्शन से मैच कर सकते हैं आप। ये आपका लगेगा 19 बार में लगेगा, और 191 आ जाएगा, ठीक है, 191, यानी कि इसके लिए आप 19 गुने 191 लिख सकते हो। आप देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन मैच करिएगा जरा, ऑप्शन में डी नंबर दे रखा है 191, यानी कि 191 से डिवाइड लगाने पर क्या होता है कि शेष रिमाइंडर देता है। ये आपका फिर से दोबारा क्वेश्चन जो पढ़िएगा एलसीएम से जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो वहाँ पर आप इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन में समझा दूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है कि 15 और 25 के उभयनिष्ठ गुणजों में 500 के निकटतम कौन सा है। तो दोनों का जब उभयनिष्ठ गुणज पूछा है, यानी कि आपको एलसीएम पूछ दिया है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 75, और 500 के नज़दीक पूछा है, तो 500 के नज़दीक कौन सा जाएगा, 75 से लगाइएगा। ये आपका डायरेक्टली क्या होगा, टेबल पढ़ लीजिए इसका। एक तो जाएगा आपका 6 टाइम में 450 जाएगा 6 टाइम में, और 7 टाइम इसमें और 75 जोड़ दीजिए 525, ठीक है। अब बताइए कि दोनों जो है 500 के कौन सा नज़दीक है, 500 के नज़दीक ज़्यादा नज़दीक ये है कि ये है, तो आप कहिएगा कि 525 ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि ये आपका 50 के आसपास जाएगा, जबकि ये 25 के आसपास जाएगा, तो 500 के ज़्यादा नज़दीक कौन है, ये आपका 525 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा 525। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि P तथा Q अंक निरूपित करते हैं, और दे रखा है हमें कि 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 इक्वल टू 1114, और पूछा क्या है कि Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा, Q का मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगा। तो Q का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, अगर मैक्सिमम पूछा है तो आपको P को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, मिनिमम, और मिनिमम का मतलब होता है P इक्वल टू आपको 0 लेना पड़ेगा। तो 509 प्लस में 327 प्लस में 2Q8 इक्वल टू 1114, ठीक है। अब बस इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को जोड़िएगा, 9 6 यहाँ पर 2Q8 इक्वल टू 1114, और इन दोनों को जोड़ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 9 7 16 हासिल 1 गया, ये 3 गया, और 5 3 8 गया, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका 2Q8 रहेगा ही रहेगा, ये आपका जाएगा 8, ये होगा 0 0 में से 3 गया 7, ये आपका 278 आया। तो आप Q के जगह पे कौन सा मैच किया, 7 मैच किया, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, Q इक्वल टू क्या हो गया 7, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, बोला कि A2 और 7A इसको गुना करना है और गुना करके यहाँ पे दे रखा है 6396 और हमसे पूछ दिया क्या कि बताइए कि A के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू रहेगा जिसका आंसर ऐसा होता है। तो बताइए कि यहाँ पर 2 में किस संख्या से गुना कीजिएगा कि यहाँ पे आपका यूनिट प्लेस पे 6 आ जाए। तो आप कहिएगा A के लिए 2 वैल्यू पॉसिबल है। एक तो जब A के जगह पे 3 रखिएगा तो 3 दूनी का 6 हो सकता है, या फिर A के जगह पे आप जब यहाँ पे 6 नहीं 8 रख दोगे तब, यानी कि 8 रखोगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पे 6 जाएगा। तो बताइए कि यहाँ पर 3 रखिएगा कि 8 रखिएगा। अगर यहाँ पे 3 रखते हो 3 2 7 3, तब आपका इतना तो नहीं आएगा, ये आपका तकरीबन 2200 के आसपास आएगा। तो 3 तो होगा नहीं, जब गुना करोगे यूनिट प्लेस पर अगर यहाँ पर समझ लो कि इसको अगर 0 कर देते हो, इसको 0 कर देते हो तो 7 या 21 22 के आसपास ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पर 63 चाहिए। तो जब यहाँ पर आपने 8 रखा 8 2 और 7 8, तब आपका यहाँ पर आ सकता है। तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 64 1 65 14 4 हासिल 1 57, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 रखने पर, यानी इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, इतना चेक करने की जरूरत नहीं, बस अप्रॉक्स लगा दोगे, अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा काम आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 8 था, ऑप्शन नंबर कौन था, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि लड़कों की एक सीधी कतार में खड़े अतुल, तो कि लड़कों की एक सीधी कतार है, इसमें अतुल कहीं पे खड़ा है अपना झंडा लेके, अतुल भाई जी, ठीक है, को पता चलता है कि उस कतार में खड़े लड़कों के दाईं ओर की गिनती करने पर, यानी इस तरफ जब गिनती करता है, इस तरफ की गिनती करता है तो 12वें स्थान पर, तथा बाईं ओर से गिनती करता है, यानी इस तरफ से जब गिनती करता है दाईं ओर से, तो बोल रहा है क्या कि हम 12वें स्थान पे आते हैं, ठीक है, 12वां स्थान है। जबकि अगर बाईं ओर से गिनती करता है तो बोल रहा है क्या कि चौथा स्थान प्राप्त करता है। कितना स्थान, चौथा, यानी चौथा स्थान इसको मिलता है। तो बताइए कि सीक्वेंस में कितने बच्चे पहले 100 पता कर लीजिए। तो 12 और 4 16 में से 1 घटा दीजिएगा क्योंकि आपका दोनों बार रिपीट हो रहा है। तो अभी फिलहाल कितना बच्चा है, 15 बच्चा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक में अभी 15 स्टूडेंट इसके आगे पीछे या फिर 15 बच्चे खड़े हैं। हमसे ये पूछा है कि कतार में खड़े लड़कों में कितनी और लड़के सम्मिलित कर दिए जाएं, लाइन में और कितने लड़के और खड़े कर दिए जाएं ताकि कुल लड़के जो हो 28 हो जाए। तो अभी 15 है और हमें चाहिए 28, तो 28 में से 15 घटा दीजिएगा, यानी 13 हमें और खड़े करने पड़ेंगे, ठीक है, 13 और बच्चे खड़े करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। तो मान लेते हैं कि पहला दिन इसने अगर x खाया होगा, दूसरा दिन क्या किया होगा कि x + 6 खाया होगा, तीसरा दिन x + 12 क्योंकि 6 और 6 मिलके 12, अभी 6 खाया, फिर से इसमें 6 का इंक्रीमेंट कर दिया और फिर से इसमें 6 का इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो बोला क्या है कि 5 दिन में खाया। कितने दिन में खाया अंगूर, 5 दिन में खाया। तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, अभी मुझे और लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये आपका 6 और बढ़ जाएगा तो 18, चौथा डे हो गया, और यहाँ पे आपका 24 5वां दिन हो गया। और सभी अंगूरों को मिला के ये 100 अंगूर खाता है, तो बीच में प्लस 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 और ये प्लस, सबको जोड़िएगा x x x x x, ये आपका 5x हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 24 और 6 30 और 30 60 हो जाएगा। तो 60 = 100 घटेगा तो 5x = 40, x = हो जाएगा आपका 8, यानी पहला दिन कितना अंगूर खाया होगा, 8 अंगूर खाया होगा। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका 8 टाइम में, ठीक है। पहला दिन कितना अंगूर खाया होगा, 8 अंगूर इसने खाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है कि कोई किसान अपने इन गायों के झुंड में, इन गाय इसके पास है, झुंड है उसके पास, और 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है ताकि पहले पुत्र को पूरे झुंड का आधी गाय मिले। तो मान लेते हैं गाय इसके पास कितना होगा, गायों की संख्या बराबर n मान लेते हो, तो n का आधा दे दिया पहला बेटा को,
ठीक है। पहले पुत्र को पूरे झुंड का आधा, दूसरे पुत्र का पूरे झुंड का 1/4, यानी कि 1/4, इनका 4 हो जाएगा चौथा हिस्सा। तीसरे पुत्र को 5, तो n/5 कर देते हैं, ठीक है, इतना मिल गया। अब क्या कहा है, और बाकी बची 7 गाय। अब बचा कितना, 7 गाय, 7 गाय बचा इसके पास। तो पूछा क्या है हमसे कि बताइए कि इसके पास जो गाय थी कितनी गाय थी। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर गाय की संख्या n रहा होगा, n का हिस्सा लगाया गया है, सबको जोड़ दीजिए, इसको एक साथ कर लीजिए। n को अगर आपने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, n कॉमन कर लीजिए, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 2 4, ये आपका 20 जाएगा, 20 गया तो यहाँ पे 10 प्लस में 5 प्लस में 4, ठीक है, प्लस में 7 = n, ये आपका जाएगा n 19n, टोटल मैं कर दूं यहाँ पर 19n, प्लस में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 140 और इक्वल टू पूरा पूरी चल जाएगा 20n इधर, ठीक है, यानी कि n = कितना हो गया, 140 हो जाएगा। 140 गाय थी इसके पास शुरू में। ऑप्शन नंबर सी इसका जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला क्या कि 561 रुपये की राशि है, 561 रुपये की राशि है, 3 भागों में बांटा गया है। एक को दिया गया A रुपया, B और C, ठीक है। तो A को कितना मिला है, बोला क्या है कि A को B से 120 रुपया अधिक मिला है। A को B से साथ तुलना किया तो B को मान लेते हैं 100 रुपया, इसको दिया होगा 120 और x + 120 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, तथा C से 120 रुपया कम मिला है A को, C से कितना मिला है, 120 रुपया कम, इससे तो मिला इसको 120 रुपया अधिक, जबकि इस वाले पार्ट से कितना मिला है, 120 रुपया कम मिला है। अगर इसको 120 रुपया कम मिला होगा, इसका मतलब इसको कितना मिला होगा, 240, ताकि इसमें जब 120 रुपया घटाओगे तब इसके पास इतना आएगा। तो ले देखिए इतना ही मिला सबको पैसा। तो पूछा क्या कि बी का हिस्सा बता दीजिए कि बी को कितना हिस्सा मिला है। अभी तीनों को बांटा गया 561 में, सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे बराबर 561 लगा दीजिए। x 3x प्लस ये आपका हो जाएगा 360 और यहाँ पे है 561, घटाइएगा तो x = क्या होगा, ये घट के आएगा आपका 201 और 201 में आ जाएगा आपका 3 से डिवाइड लगेगा, ये आपका कटेगा 6 × 18 और 7 67 रुपये आएगा, ठीक है। x को कितना मिला होगा, 67 रुपया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला किसी मानचित्र के पैमाने में 1:4 गुने 10⁵ सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि कोई मानचित्र बड़ा सा होता है और उस मानचित्र में क्या किया जाता है कि छोटा छोटा सा पार्ट में एक बड़े बड़े लेंथ को डिटरमाइन किया जाता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है 4 × 10⁵ सेंटीमीटर के बराबर। तो हमसे पूछा है क्या कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो, तो जब 1 सेंटीमीटर में इतना डिस्टेंस किया गया, यानी 1 सेंटीमीटर = इतना सेंटीमीटर, तो बोला कि 4 सेंटीमीटर बराबर कितना, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू ये हो गया, तो 4 यूनिट वैल्यू बराबर 4 × 10⁵ ये तो आपका ज्यों का त्यों उतर गया। और यहाँ पे 4 के लिए 4, अब गुना कीजिए, ये आपका सेंटीमीटर में है, 4 × 4 = 16 और 10⁵ सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो सबसे पहले क्या करो कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो जब 100 से डिवाइड लगाओगे तो ये सेंटीमीटर हट के मीटर में बन जाएगा। और 1000 मीटर बराबर होता है आपका किलोमीटर, तो जब 1000 से भाग करोगे तो मीटर किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। नीचे कितना शून्य, 5 शून्य, यहाँ भी 5 शून्य, तो टोटल मिला के हो जाएगा 16 किलोमीटर। यानी कि 4 सेंटीमीटर में वो मानचित्र में कितना दिखा रहा होगा, 16 किलोमीटर दिखा रहा होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना क्वेश्चन काफ़ी है आप लोग के लिए आज के लिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।